के को कन्वीनर्स। एग्जीक्यूटिव में और भी है? नहीं, अभी यही एक तब्दीली है। पदाधिकारी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनके इलाज के लिए यूपी से इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। ऐसा है कि रोहित तलवार जी को बोला गया है और ये मैंने करीब एक हफ्ते पहले दिशा में जा रही है। नहीं, जो नई सरकार है उसकी पॉलिसी बिल्कुल इन मामलों में गलत साबित हो रही है और एक कमज़ोर सरकार का परिचय दे रही है ये। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो ये लोग इतना चिल्लाते थे कि साहब बिल्कुल हम पाकिस्तान की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखना चाहिए, 15 दिन के अंदर चीन को खदेड़ देंगे और उससे सारी ज़मीन वापस ले लेंगे। इस तरह के बड़े बड़े बयान उस समय बीजेपी के नेता सदन में, संसद में और संसद के बाहर देते थे। अपने हर भाषणों में मोदी जी भी यही बातें कहते थे। आज सरकार बनाने के बाद 3-4 महीने बाद भी स्थिति यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन पाकिस्तान जो है सीज़ फायर का उल्लंघन न करता हो, सीमा का उल्लंघन न करता हो और भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी न करता हो। लेकिन हम जो है उसके बदले में नवाज शरीफ आम की पेटी भेज देता है, साड़ी भेज देता है, हम उसी में खुश होकर बैठ जाते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं उसके खिलाफ। अब सब वो भूल गए कि हम 10 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम को इंडिया में ले जाएंगे। अब दाऊद इब्राहिम का कोई नाम ही नहीं लेता है। तब भाषणों में चुनाव जीतने के लिए बोल दिया। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान को 2 टूक सबक सिखा देंगे, उनके 8 जवानों के सर जब तक वापस नहीं ले आएंगे उनसे वार्ता नहीं शुरू करेंगे। लेकिन सारे कामकाज चल रहे हैं, किसी किस्म के अभी पाकिस्तान को कड़ाई से हम नहीं निपट रहे हैं। उसी तरह चीन के राष्ट्रपति आए। हम एक जिम्मेदार पार्टी के नेता होने के नाते मेरा अपना कहना है कि चीनी राष्ट्रपति का पूरा स्वागत होना चाहिए, चीन के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उनके साथ व्यापारिक संबंध रखने चाहिए। राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की हरकत चीनी सेना कर रही है, जिस तरह से वो अतिक्रमण कर रही है, जिस तरह से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और हमारी भूमि को हथियाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी कड़ा प्रतिवाद हमें देना चाहिए। जो प्रतिवाद जो कड़ाई से हम चीन से इस मामले में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। एक तरफ चीन से दोस्ती, दूसरी तरफ जापान से दोस्ती, दोनों में मतभेद रहता है। क्या किस पॉलिसी के वो तो चीन और जापान दोनों से आप अलग संबंध रख सकते हो, उनके आपस के बीच का मामला है। उसमें ये नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कि अगर 2 देशों का आपस में लड़ाई तो आप सिर्फ एक देश से संबंध रखें। जापान से हमारे अलग संबंध है, चीन से हमारे अलग संबंध है। मोहम्मद कैफ ने यूपी छोड़ दिया है, अब आंध्रा से खेलेंगे क्या? हाँ, यूपी में नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे साथ यूपी के लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया, लगातार खेले। फिर एक दिन वो अनुमति मांगने आए कि वो आंध्र प्रदेश से खेलना चाहते हैं, तो अनुमति हमने उनको प्रदान की। क्या लगता है, क्या उपेक्षा हो रही थी? उपेक्षा नहीं, तो लगातार इतने साल कैप्टन रहे, सब कुछ किया। अब हम अन्य लड़कों को, हमारे यूपी में बहुत पोटेंशियल, बहुत लड़के उभर के आ रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं।